होता है फॉर्म में जो टेक्स्ट फील्ड होता है वो क्या करता है, सिंगल लाइन का आंसर लेने के यूज़ में आता है कुछ इस तरीके से। लेकिन व्हाट अबाउट अगर हमें मल्टीपल लाइंस का लेना हो, ठीक है, अगर हमें मल्टीपल लाइंस का इनपुट लेना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट फील्ड सिंगल लाइन इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है और जो टेक्स्ट एरिया है आपका वो कैसा होता है, मल्टीपल लाइन का इनपुट लेने के लिए यूज़ करा जाता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फील्ड एंड टेक्स्ट एरिया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फील्ड एंड टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट फील्ड आपका क्या होता है, सिंगल लाइन के इनपुट के लिए यूज़ करा जाता है और जो आपका टेक्स्ट एरिया है वो मल्टीपल लाइंस यूज़ करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का एक एट्रीब्यूट होता है रोज एंड कॉलम्स। टेक्स्ट एरिया का एक एट्रीब्यूट होता है रोज एंड ठीक है, एक एट्रीब्यूट होता है रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, रोज में नंबर ऑफ रोज हम डिफाइन करते हैं कि हमारे टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट एरिया में कितने नंबर ऑफ रोज होने हैं, हमारे टेक्स्ट एरिया में कितने नंबर ऑफ रोज होने हैं वो कहाँ से डिसाइड कर देंगे, रोज एट्रीब्यूट से डिसाइड करेंगे। और कितने कॉलम हो मतलब कितने जो हैं वो कैरेक्टर्स आएंगे, दैट वन इज़ 20। तो यहाँ पे इस कोड में देखो हमने अपने फॉर्म में दिया इंटर योर एड्रेस और बी आर लगा के न्यू लाइन पे आ गए और यहाँ पे क्या लिख दिया, टेक्स्ट एरिया रोज, रोज कितनी होंगी 2, तो मतलब जो एड्रेस होगा वो कितने उसका होगा, 2 रोज का होगा। उसमें क्या 20 कैरेक्टर्स ईच रो, 20 कैरेक्टर्स इन ईच रो आएंगे। हर रो में कितने कैरेक्टर्स, 20 कैरेक्टर्स। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे होगा। तो हम यहाँ पे सबमिट के पहले एक बी आर लगा देते हैं। ठीक है, अब ऊपर के टैग से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, हम इसको हटा दे रहे हैं। हमने यहाँ पे लगाया दिस वन, ठीक है, ये हम डिलीट कर दे रहे हैं। हमने कॉपी पेस्ट किया है टैग, आप कॉपी पेस्ट मत करिएगा, आप पूरा टैग लिखिएगा। हमने इसको सेव किया और यहाँ पे आके इसको रन कराया तो देखो क्या आ रहा है, इंटर योर एड्रेस। क्या आ रहा है, इंटर योर एड्रेस। तो हमने लिखा हेलो, ठीक है, पहला हो गया। और देखो इंटर किया तो क्या आ गया, नेक्स्ट लाइन पे आ गए ना। यस सर। लेकिन आपके जो पहला वाला था हमारा क्या टेक्स्ट फील्ड था, उसमें इंटर नहीं हो रहा था। टेक्स्ट फील्ड में आपका इंटर नहीं हो रहा था। डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको भी रख लेते हैं और दोनों को हम आपको चला के दिखा देते हैं। हमने सेव किया, हमने रन करा लिया। तो फर्स्ट नेम देखो हमने ये दिया और इंटर मारा तो सब गायब हो गया है ना। तो सिंगल लाइन आ रहा है, ये भी सिंगल लाइन। लेकिन यहाँ पे लिखा और इंटर किया तो देखो न्यू लाइन पे आ गया। क्यों, रीजन बिहाइंड दैट, हमने नंबर ऑफ रोज कितनी डिफाइन करी हैं 2। कोड में देखो तो टेक्स्ट एरिया लिया है, ठीक है, इनपुट टाइप हटा के हमने क्या ले लिया, टेक्स्ट एरिया ले लिया सीधे, और रोज कितनी कर दिया, 2 कर दिया। कॉलम्स कितने कर दिए, 20 कर दिए। ठीक है, तो ये ऐसे आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। हमने दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो न्यू लाइन हो गया ना। अब इसको भी देख लेते हैं। तो ये इनपुट तो लेता जा रहा है, ये इनपुट जो है वो लेता जा रहा है। तो इसको चेक करना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज तो हमने जो है वो 2 ही डिसाइड करी थी, लेकिन ये चलता जा रहा है। किसी ने अपने सिस्टम पे किया, ये इनपुट लेता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है।
बहरहाल चलो अभी तो इतना बस कर लो। रोज एंड कॉलम्स अगर नहीं वर्क कर रहा है प्रॉपरली तो इसको हम देखेंगे। वैसे जो रोज एंड कॉलम्स का काम होगा वो बेसिकली जब CSS के थ्रू कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मेंशन भी है, कैन बी स्पेसिफाई आइदर यूजिंग रोज और कॉल्स एट्रीब्यूट्स बाय CSS। हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक चेंज करेंगे, हम कॉल्स हटा दे रहे हैं। कॉल्स जो है वो हमने हटा दिया। कॉल्स हमने जो किया वो क्या कर दिया, हटा दिया। नाउ अब देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और अब चलते हैं। ये अभी भी ले रहा है, चलो इसको लीव कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका टेक्स्ट एरिया होता है। तो मल्टीपल लाइन का जब भी हमें इनपुट लेना होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे। ये समझ में आया? यस सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट वन इज़ योर लेबल। ठीक है, जैसे लेबल की बात करें हम, तो लेबल आपका क्या होता है, जैसे हम आउटपुट देखें तो ये जो फर्स्ट नेम, तो इस वाले बॉक्स का लेबल ये होगा, इस वाले बॉक्स का लेबल ये होगा, इस वाले टेक्स्ट एरिया का जो है टेक्स्ट फील्ड का लेबल जो है वो क्या होगा, ये होगा। तो लेबल क्या करता है, कंपोनेंट्स में क्या करना है काफ़ी हद तक एक्सप्लेन करता है। ठीक है, कंपोनेंट्स में क्या करना है काफ़ी हद तक क्या होता है, एक्सप्लेन हो जाता है। लेबल में देखो लिखा भी है, इट इज़ कंसीडर्ड बेटर टू हैव लेबल इन फॉर्म एज इट मेक्स द कोड पार्सर ब्राउज़र यूज़र फ्रेंडली। ठीक है, तो जैसे देखो बेसिकली हमने यहाँ पे ये टैग हम पूरा कॉपी कर ले रहे हैं, हम लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, आप लोग लिखिएगा। हमने यहीं पे इस वाले को हटा देते हैं, ये डायरेक्ट हमने लिख दिया था। ठीक है, इसको हटा दिया, अब यहाँ पे हमने लिख दिया, तो लेबल आ गया हमारा। ये हमने क्या लिखा, लेबल फॉर फर्स्ट नेम, और उसमें फर्स्ट नेम लिख दिया। ठीक है, इसका नाम हो गया फर्स्ट नेम। लेबल क्लोज कर दिया, BR लगाया। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ID उसकी क्या होगी, फर्स्ट नेम। बेसिकली देखो ID अभी हम क्रिएट तो कर दे रहे हैं, ID यूज़ होगा इस इस इनपुट से, जो टेक्स्ट इनपुट है इसको जब प्रोसेस करेंगे, फॉर्म की प्रोसेसिंग करेंगे तो ID से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से क्या, कौन वाले कंपोनेंट से कौन सा इनपुट आ रहा है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ID से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे यूज़ होगी। बहरहाल अभी हम लिख दी, मतलब आ गया है तो बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद लेबल फॉर लास्ट नेम, यहाँ लास्ट नेम लिख दिया और ये कर दिया। नाउ अब हम मूव कराते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखो ये आपका क्या है, लेबल है, फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है। ठीक है, ये एक लाइन में क्यों नहीं आ रहा है भाई, BR लेबल, यहाँ पे भी कर लेते हैं BR, और ये हो गया। ठीक है, नाउ रिफ्रेश किया, अब देखो ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, लेबल होता है। तो लेबल समझ में आया। लेबल क्या करता है, लेबलिंग करने का काम करता है। लेबल क्या करता है, लेबलिंग करने का काम करता है कौन, लेबल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर पासवर्ड फील्ड। ठीक है, पासवर्ड फील्ड। तो पासवर्ड फील्ड कल हमने बताया था, इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह आप क्या कर दोगे, इनपुट टाइप पासवर्ड। तो हमने ये कल भी आपको बताया था। बहरहाल एक बार हम और भी करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे ये कोड रख दिया, अब इसको समझा देते हैं। हमने लिखा क्या, लेबल लगाया पहले, क्या, पासवर्ड के लिए लेबल लगा दिया, किसके लिए, पासवर्ड के लिए एक लेबल लगा दिया, और उसमें क्या लिख दिया, पासवर्ड लिख दिया। फिर इनपुट टाइप क्या कर दिया हमने, पासवर्ड कर दिया, ID पासवर्ड, नेम पासवर्ड। अब एक काम और कर रहे हैं, हमने यहाँ पे सेम यही चीज़ लिख दिया और यहाँ पे हम इसी चीज़ को रख देते हैं, और इनपुट टाइप पासवर्ड की जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, टेक्स्ट या नंबर, दोनों लिख दे रहे हैं। तो दोनों इनपुट वो एक्सेप्ट करेगा।
ये कर दिया। अब देखो एक पासवर्ड में हमने पासवर्ड डाला तो इस तरह से डॉट डॉट आ रहा है, और एक में पासवर्ड डाला तो ये नंबर आ रहा है या टेक्स्ट आ रहा है। तो पासवर्ड के लिए बेटर कौन सा है? इनपुट टाइप पासवर्ड बेटर है या इनपुट टाइप टेक्स्ट या नंबर बेटर है? पासवर्ड बेटर है ना, क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा पासवर्ड कोई देख नहीं पाएगा। इससे क्या होगा, हमारा पासवर्ड कोई देख नहीं पाएगा। क्लियर? यस सर। तो इनपुट टाइप आपका क्या हो जाएगा? पासवर्ड। किस चीज़ के लिए? पासवर्ड फील्ड कंट्रोल के लिए। किस चीज़ के लिए? पासवर्ड फील्ड कंट्रोल के लिए इनपुट टाइप क्या होगा? पासवर्ड हो जाएगा। ठीक? यस। फिर उसके बाद ईमेल आपका है, तो ईमेल के लिए भी हमने आपको कल करके बताया था कि ईमेल को देना है तो आप क्या करो, ईमेल इनपुट टाइप ईमेल यूज़ कर लो। इनपुट टाइप क्या यूज़ कर लो? ईमेल यूज़ कर लो। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे दे दिया, इसको सेव करा, रन कराया। तो ये आपका ईमेल के लिए, देखो ईमेल पे क्लिक किया तो जितने ईमेल हमारे पास हमने पब्लिक किए हुए हैं सारे ईमेल्स यहाँ पे आ रहे हैं ऑटोमेटिक, और ये ईमेल्स को सपोर्ट भी करेगा। अभी तो नहीं दिक्कत आ रही है, लेकिन जब इसको हम, ये देखो आ गई ना दिक्कत, देखो हमने क्लिक किया तो तुरंत आ गया कि जो आपने ईमेल दिया है ये मतलब सही ईमेल नहीं है। तो नॉर्मली वैसे तो ना चेक हो पाता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब हमने ईमेल टाइप का इसको बना दिया तो ये ईमेल को क्या कर पा रहा है? चेक कर पा रहा है। ठीक है, तो ये इसको वैलिडेट भी कर लेगा। क्लियर है? यस सर। तो ये आपका इनपुट टाइप ईमेल हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है रेडियो बटन कंट्रोल। ध्यान से सुनना, रेडियो बटन कंट्रोल जो होता है वो बेसिकली ऑप्शन चूज़ करने के लिए होता है, और एक बार में एक ही ऑप्शन चूज़ करने के लिए होता है। जैसे आपका जेंडर, तो अब जाहिर सी बात है अगर आपका जेंडर होगा तो एक बार में एक ही जेंडर हो सकता है आपका, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा या तो ट्रांसजेंडर होगा। ठीक है, मेल फीमेल दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या ट्रांसजेंडर और मेल एक साथ नहीं हो सकते, या फीमेल और ट्रांसजेंडर एक साथ नहीं हो सकते। तो एक बार में एक ही जेंडर आप सिलेक्ट कर सकते हो, है ना? तो रेडियो बटन जो है वो सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है एक ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शन में से। जैसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो एक ही ऑप्शन टिक करते हो ना। यस सर। If you use one name for all the radio buttons, only one radio button can be selected at a time. एक रेडियो बटन की सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी यही होती है कि एक बार में केवल एक ही रेडियो बटन आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो रेडियो बटन लगाने के लिए हम कुछ इस तरह का चीज़ यूज़ करेंगे। इसको हम कोड पे आपको बता देते हैं, यहीं पे हम रख लेते हैं, इसको ईमेल के नीचे लगाएंगे और यहाँ पे ये रख लिया कोड। अब कोड हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। हमने लिखा कि लेबल एक लगा दिया पहले, इससे तो आप फ्रेंडली हो ही। लेबल क्या है? ठीक है, हमने लिखा लेबल जेंडर। अब जेंडर में इनपुट टाइप क्या कर दिया? रेडियो कर दिया। इनपुट टाइप क्या कर दिया? रेडियो कर दिया, और इसकी आईडी दे दिया और नेम दे दिया, और वैल्यू क्या दे दिया? मेल। तो मेल हमें दिखेगा। वैल्यू में जो चीज़ आप दोगे वो हमें क्या करेगा? दिखेगा। आप चाहो तो ये सारी चीज़ें हटा के केवल इनपुट टाइप रेडियो और वैल्यू मेल दे दो। ठीक है, उसके बाद इनपुट टाइप रेडियो और वैल्यू क्या दे दिया? फीमेल दे दिया। इसको सेव करते हैं, रन कराते हैं। तो देखो मेल या फीमेल, जैसे फीमेल सेलेक्ट किया मेल हट गया, जैसे ही मेल पे सेलेक्ट किया फीमेल हट गया। एक बार में एक ही सेलेक्ट हो रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो ये आपका रेडियो बटन होता है। क्या होता है? रेडियो बटन होता है। ठीक है, तो रेडियो बटन लगा लोगे अब? यस सर। ओके, बाकी और किसी की आवाज़ नहीं आ रही है?
Yes, sir. Yes, sir. फिर नेक्स्ट होता है चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स भी रेडियो बटन की तरह ही काम करता है, बस चेक बॉक्स में क्या हो जाता है, चेक बॉक्स में हम एक बार में कई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। चेक बॉक्स में हम एक बार में कई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे हमने आपकी हॉबी पूछ लिया, क्या पूछ लिया, आपकी हॉबी। तो अब किसी की हॉबी खाना खाना हो सकता है, किसी की हॉबी सोना भी हो सकता है, किसी की दोनों हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि एक ही बार में हो। ठीक है, तो वो आपकी क्या हो गई, हॉबीज हो गई। जैसे यहाँ पे हम ये कोड आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो चेकबॉक्स बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा क्या, इनपुट टाइप, और टाइप में क्या डिफाइन करना पड़ेगा, चेकबॉक्स। ठीक है, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, और लेबल उसे बनाते चले जाएंगे तो चेकबॉक्स आपका बन के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो हमने लिखा हॉबी, तो हॉबी कोलन ये आपका क्या बन गया, एक कैप्शन बन गया। फिर इनपुट टाइप चेकबॉक्स और वैल्यू क्या लिख दिया, क्रिकेट लिख दिया। ठीक है, लेबल फॉर क्रिकेट, ये बेसिकली इसको रन करा लें एक बार तो थोड़ी क्लैरिटी आएगी। ये देखो यहाँ पे क्रिकेट है, चेकबॉक्स पहले लग रहा है फिर क्रिकेट आ रहा है ना। यस सर। अगर ये इनपुट टाइप चेकबॉक्स के पहले हम लेबल कर दें तो पहले क्या आएगा, यहां लगा देते हैं, तो पहले लेबल आएगा फिर चेकबॉक्स आएगा। ध्यान से देखना, यहाँ दो दो आएंगे, सॉरी क्रिकेट के पहले लगाया ही नहीं हमने। तो एक काम करते हैं, रुक जाओ, नाउ BR लगा था ना इसलिए न्यू लाइन हो गया। तो देखो ये क्रिकेट फिर चेकबॉक्स, और इस चेकबॉक्स के पहले ये चेकबॉक्स लगा इस कंटेंट के पहले। तो यहाँ पे ये क्या है, इसीलिए लगाया गया है कि पहले चेकबॉक्स आ जाए फिर उसका लेबल आए, पहले चेकबॉक्स आ जाए फिर उसका लेबल आ जाए। तो पहले चेकबॉक्स क्रिकेट का आएगा तो क्रिकेट का ऑप्शन आएगा, फिर चेकबॉक्स फुटबॉल का आएगा तो फुटबॉल का आएगा, फिर चेकबॉक्स हॉकी का आएगा तो हॉकी आएगा। अब देखो यहाँ पे तो पहले चेकबॉक्स आ रहा है ना, ये। यस सर। ठीक है, यहाँ पे एक BR नीचे लगाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे, तो वो सबमिट बटन के लिए हो जाएगा, क्योंकि अभी सबमिट बटन यहीं आ रही, अब देखो नीचे आएगी, अब ठीक है ना। तो हम लोगों ने टेक्स्ट एरिया देख लिया, टेक्स्ट फील्ड देख लिया, पासवर्ड देख लिया, ईमेल देख लिया, रेडियो बटन देख लिया, और क्या देख लिया, चेक बॉक्सेस देख लिए। तो फॉर्म में आई थिंक बेसिकली इतनी ही चीज़ आपसे पूछी जाती है। कुछ एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि दीज आर सिमिलर टू रेडियो बटन एक्सेप्ट इट कैन चूज मल्टीपल ऑप्शन एट अ टाइम एंड रेडियो बटन कैन सेलेक्ट वन बटन एट अ टाइम एंड इट डिस्प्ले। ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि रेडियो बटन सिंगल सिलेक्शन के लिए यूज होता है, और चेकबॉक्स जो आपका होता है वो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सबमिट। तो सबमिट, बेसिकली सबमिट क्या है, एक बटन है। सबमिट एक क्या है, एक बटन है। तो जब भी कभी आपको कोई चीज़ सबमिट करना होगा तो बटन टैग के अंदर क्या लिखोगे आप, सबमिट, और उसकी बटन को क्लोज कर दोगे। ठीक है, यस सर। या फिर आप बटन के अलावा भी आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया है, इसको हम बता दें, इसको हम हटा देते हैं। हमने लिखा इनपुट टाइप, सॉरी इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप में हमने क्या दे दिया, सबमिट। इनपुट टाइप में सबमिट दे दिया, नाम रख दिया SUB, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, वैल्यू, और वैल्यू में क्या लिख दिया, सबमिट। सेव करा, रन कराया, तो देखो सबमिट ही आ रहा है ना। अब यहाँ पे चेंज कर देते हैं, सबमिट 1 कर देते हैं, तो सबमिट 1 हो जाएगा। हो गया ना सबमिट 1। यस सर। तो बटन भी आप सीधे BUTTON बटन भी लगा के यूज कर सकते हो, और इनपुट टाइप से भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो।
नहीं, क्लियर नहीं होगा। कैंसिल भी नहीं, केवल सबमिट आएगा। ठीक है, रीसेट होगा और रीसेट आएगा। तो एक सबमिट का बटन बना लेते हैं और दूसरी बटन क्या बना लेते हैं, सबमिट की बना लेते हैं। तो थोड़ा सा हम स्पेस दे देते हैं। स्पेस देने के लिए NBSP स्पेस, फिर से NBSP, क्योंकि HTML बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस नहीं लेता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, NBSP यूज़ करना पड़ता है। कुछ स्पेस दिया, फिर हमने लिखा क्या, इनपुट टाइप क्या दे देते हैं, रीसेट। रीसेट दे दिया। नेम में भी कुछ भी लिख दिया और वैल्यू में दे दिया क्या, वैल्यू में जो दोगे वही दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, रीसेट लिख दिया। अब इसको रन कराते हैं। ये तो देखो, एक क्लियर की बटन, फिर कुछ स्पेस है और फिर रीसेट की बटन आ गई ना। यस सर। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे बटन्स क्रिएट कर सकते हो। बोलो। यस सर। ये फील्ड सेट छोड़ दो, ये नहीं है। तो एक फॉर्म इन्होंने बना के दिखाया है, तो आई होप कि आप लोग फॉर्म बना लोगे, अच्छे से बना लोगे, इससे भी बेटर फॉर्म बना सकते हो। तो फॉर्म का जो टॉपिक था यहाँ पे आपके सिलेबस के हिसाब से पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, बल्कि उससे ज़्यादा ही हुआ है। तो ये कोड हम आपकी गूगल क्लास में पोस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, आप कोड वहाँ से आपको मिल जाएगा, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर है आपके लिए। ठीक है, यस सर। ओके।